हाय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज आप बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने कोई हिंदी का वाक्य है और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें हिंदी के वाक्य के टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने हिंदी के वाक्य के टेंस को बिना पहचाने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो गलत भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, आ, ई, ए, ताथा, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है या, ये, आ, ई, ए, ताथा, तीथी, तेथे। तो इससे साफ पता चल जाता है कि हिंदी के जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। फ्रेंड्स, इंग्लिश वाक्यों में मेनली 3 पार्ट होते हैं और वो 3 पार्ट क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 पार्ट्स पर वो डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका। अफर्मेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पर आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट और 4 पर अगर कुछ बचता है तो वो एक्स्ट्रा। ये हमारे सामने कुछ हिंदी के वाक्य हैं। देखिए, मीरा ने गाना गाया, वह कानपुर गया, मैंने उसकी मदद की, वह कल यहाँ आया, हम क्रिकेट खेला करते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर की जो 4 वाक्य हैं ये लगभग एक जैसे हैं और हम क्रिकेट खेला करते थे मतलब हम क्रिकेट खेला करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, हम फुटबॉल खेला करते थे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इससे आदत प्रकट होती है और ऐसे वाक्यों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नंबर 2 पर यूज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। तो इसकी हेल्प से बनाया जाता है। तो आइए इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला वाक्य, मीरा ने गाना गाया। मीरा हमारा सब्जेक्ट है तो मीरा की इंग्लिश नंबर 1 पर, गाया ये हमारी वर्ब है इसको नंबर 2 पर और गाना इसको नंबर 3 पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है गाना। तो नंबर 1 पर मीरा और नंबर 2 पर गाया। सिंग मीन्स गाना और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, तो यहां पर लिखेंगे गाया के लिए सैंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मीरा सैंग आ सॉन्ग। अब देखते हैं वाक्य नंबर 2, वह कानपुर गया। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद गया, गो मीन्स जाना और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो यहां पर यूज होगा सेकंड फॉर्म का। तो ही वेंट, कानपुर हमारा ऑब्जेक्ट है तो फिर नंबर 3 पर कानपुर, ही वेंट टू कानपुर। अब देखते हैं मैंने उसकी मदद की। तो मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने की अंग्रेजी आई, उसके बाद मदद, हेल्प मीन्स मदद करना और हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो नंबर 2 पर मदद की, तो ये हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। उसकी, तो उसकी के लिए लगा देंगे यहां पर हम हर आता है फीमेल के लिए और हिम आता है ऑब्जेक्ट में मेल के लिए। तो आई हेल्प हर, मैंने उसकी मदद की। अब देखते हैं वाक्य नंबर 4, वह कल यहां आया। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। कम मीन्स आना और कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम मीन्स आया।
तो ये हो जाएगा नंबर 2 पर। ही कैम, यहाँ को बोलते हैं इंग्लिश में हेयर, तो ही कैम हेयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए, मतलब बीते हुए कल के लिए यूज करते हैं यस्टरडे, और आने वाले कल मतलब फ्यूचर टेंस में जो इस्तेमाल होता है उसमें यूज करते हैं टुमारो। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर कल के लिए यूज करेंगे यस्टरडे, YES, यस, TERDAY, यस्टरडे। ही कैम हेयर यस्टरडे। अब फ्रेंड्स देखते हैं, हम क्रिकेट खेला करते थे, तो क्रिकेट खेला करते से आदत प्रकट हो रही है, तो जिन हिंदी वाक्यों को देख करके ये लगे कि इसमें आदत प्रकट हो रही है, तो उन हिंदी वाक्यों को यूज्ड टू के यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और जहां हम यूज टू का यूज करते हैं तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी मीन्स हम खेला करते थे, तो यहां पे आदत प्रकट हो रही है, तो आदत के लिए हम लोग यहां पे लगाएंगे यूज्ड टू, और यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। एक बार देख लीजिएगा, मीरा ने गाना गाया, तो नंबर 1 पर हमने मीरा की इंग्लिश लिखी। गाया ये हमारी वर्ब है, और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंग मीन्स गाना, और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। तो मीरा सैंग, गाना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो नंबर 3 पे लिखा हमने सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना, तो मीरा सैंग ए सॉन्ग। ये देखिए दूसरा वाक्य, वह कानपुर गया, तो वह को सबसे पहले लिखा है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। गया, गो मीन्स जाना, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो गया के लिए यहां पे यूज किया गया वेंट। कानपुर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको फिर नंबर 3 पर यूज किया, लिखा। मैंने उसकी मदद की, मैंने को इंग्लिश बोलते हैं आई मीन्स मैंने, मदद की, मदद को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, और हेल्प की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, और उसकी के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्ट हर। वह कल यहां आया, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले ही की इंग्लिश, उसके बाद आया, कम मीन्स आना, और कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम, तो नंबर 2 पर कैम। यहां के लिए यूज होता है हेयर, तो यहां पर फिर हेयर, और उसके बाद कल, तो कल को, बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे, तो यहां पर यस्टरडे का यूज हुआ। हम क्रिकेट खेला करते थे, तो इसमें आदत प्रकट हो रही है, और आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वी, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, और आदत के लिए यूज टू, खेलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यूज टू प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव कैसे बनाते हैं। अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने का तरीका है, नंबर 1 पे सब्जेक्ट लिखते हैं, और नंबर 2 पर डिड नॉट, और नंबर 3 पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 4 पर ऑब्जेक्ट, और 5 पर एक्स्ट्रा। देखिए, मीरा ने गाना नहीं गाया। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और निगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 पर मीरा हमारा सब्जेक्ट है। अब नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश नंबर 2 पर यूज करेंगे डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं। मीरा डिड नॉट सिंग मीन्स गाना। अफर्मेटिव में हमने सिंग की सेकंड फॉर्म का यूज किया था सेंग, लेकिन जहां पर डिड नॉट का यूज करते हैं, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंग की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, तो सिंग यहां पर यूज होगा। मीरा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं वाक्य नंबर 2, वह, तो वह को इंग्लिश में लिखेंगे ही, नहीं के लिए लगाएंगे इसमें डिड नॉट, ही डिड नॉट गो,
वेंट सेकंड फॉर्म होती है और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो यहां पर लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू कानपुर। अब देखते हैं वाक्य नंबर 3, मैंने उसकी मदद की। तो मैंने को नंबर 1 पर आई और नहीं के लिए डिड नॉट, मदद की हेल्प हर, उसकी आई डिड नॉट हेल्प हर। वह कल यहां आया, नेक्स्ट टेंस है, वह कल यहां आया। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और नहीं के लिए यूज करेंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट। कैम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, तो ही डिड नॉट कम हेयर yesterday, he did not come here yesterday। हम क्रिकेट नहीं खेला करते थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम की इंग्लिश वी, और निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे ये निगेटिव सेंटेंस बन गए। नंबर 1 पर मीरा, तो मीरा का सब्जेक्ट है, तो मीरा सबसे पहले मीरा को लिखा, फिर नहीं के लिए डिड नॉट लगाया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पर डिड लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो क्या, तो सबसे पहले डिड, डिड मीरा सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले डिड हम लिखेंगे, तो ये क्या का काम करेगा, तो डिड आ गया, उसके बाद नंबर 2 पर मीरा की इंग्लिश मीरा, और गाने की, गाया की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, गाने की सॉन्ग, डिड मीरा सिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं वाक्य नंबर 2, डिड ही गो टू कानपुर। तो नंबर 1 पर डिड की क्या की इंग्लिश डिड, वह को ही, और गया फर्स्ट फॉर्म गो टू कानपुर। क्या तुमने उसकी मदद की, तो सबसे पहले डिड यू हेल्प हर, डिड यू हेल्प हर। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या वो कल यहां आया, तो सबसे पहले डिड ही कम हेयर yesterday, डिड ही कम हेयर yesterday। अब इसमें क्या करेंगे, क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे, तो सबसे पहले डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट। तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।